सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोनम मोम है, जब दोस्तों वो पुष्पा जी से मिलने गई थी तो पुष्पा जी ने बहुत ही ज़्यादा बातें करके यहाँ पर सोनम मोम को वो सारी चीज़ें पकड़ा दी खाने के लिए और कहा कि लड़ाइयाँ तो बंदों के साथ है, खाने के साथ कौन सी लड़ाई है, ये जाकर दीप्ति को दे देना और बता देना कि उसकी माँ ने उसके लिए स्पेशल बनाकर बेचे हैं ताकि जो उसके ट्विन बेबी आने वाले हैं ना उसके लिए वो यहाँ पर सेहतमंद हो जाए। अब दोस्तों जैसे ही सोनम मोम यहाँ पर अंदर आती है तो दीप्ति कहती है कि मोम आप खैरियत तो है, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और आप बाहर घूम रही हैं। तो दोस्तों सोनम मोम कहती हैं कि पुष्पा बहन आई थी और वो तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देकर गई है और कह रही थी कि खाने के साथ कोई दुश्मनी नहीं है बल्कि यहाँ पर बंदों की दुश्मनी है, इसलिए आपको कोई भी दुश्मनी नहीं बढ़ानी चाहिए। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति देखती है तो वो कहते हैं कि मोम इसमें क्या है। तो दोस्तों अब सोनम मोम कहती है कि खोल कर देख लो, आखिरकार तुम्हारी माँ यानी कि पुष्पा मोम ने भेज ही दिया है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर सोनम मोम वहाँ से जाती है तो दीप्ति सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार माँ ने क्या भेजा होगा, तो वो उससे यहाँ पर सब्र नहीं होता और दोस्तों वो जल्दी से आगे बढ़ती है और वो टिफिन खोल लेने वाली है जिसके अंदर यहाँ पर पुष्पा ने हलवा बनाकर बेचा हुआ है जिसके ऊपर अच्छे खासे यहाँ पर बादाम काजू और पिस्ता वगैरह डाले हुए थे। अब दोस्तों जल्दी से दीप्ति एक चम्मच उठाने वाली है और जैसे चम्मच उठाती है तो यहाँ पर एक बाइट लगाती है और दोस्तों सोनम मोम चुप कर ये सारा सीन देख रही होती है। लो दोस्तों जैसे ही दीप्ति अब बाइट लगाती है तभी उसको यहाँ पर अपने वो पुराने दिन याद आ जाने वाले हैं कि जब पुष्पा उनके पास पहली दफा आई थी। पहले भी ऐसे कुछ नाराजगी हुई थी तो पुष्पा यहाँ पर दीप्ति से मिली थी और आकर उसने दीप्ति को यहाँ पर अपने हाथों से बनाया हुआ हलवा खिलाया था जिसकी वजह से यहाँ पर जो सारी लड़ाई थी वो खत्म हो गई थी। अब दोस्तों जैसे दीप्ति अभी एक बाइट लगाती है तो वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोना भी शुरू कर देने वाली है। अब दोस्तों साइड में खड़ी सोनम मोम ये सारी चीज़ें देख रही होती है और सोचती है कि आखिरकार ये दीप्ति का क्या ज़्यादा प्यार है पुष्पा के साथ, पुष्पा ने इतना ज़्यादा गलत भी कर दिया है लेकिन फिर भी दीप्ति अपनी माँ यानी कि पुष्पा के लिए रो रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी कितने अच्छे दिल की है। दोस्तों मैं भी ये बात मानता हूँ कि दीप्ति सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दीप्ति की गलत बात यह है कि उसने ना इन्वेस्टिगेशन की बल्कि ऐसे ही घर छोड़ दिया, ऐसे दीप्ति को नहीं करना चाहिए था। और ऊपर से यहाँ पर जो सोनम मैम है वो भी यहाँ पर सोने पर सुहागा जो कि अपनी बेटी के साथ मिल गई और कहा चलो बेटा अब घर चलो, हमें इनकी कोई बात नहीं सुननी। हालांकि उनको चाहिए था कि पहले सारी बात का यहाँ पर जायजा लेते उसके बाद कोई भी फैसला करते। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो दिल्ली पटेल और राशि के साथ बैठी होती है कि इतनी देर में यहाँ पर रिया आ जाने वाली है। तो पुष्पा कहती है अरे रिया बेटा आओ आओ, अपनी खैरियत से ही आई हो ना माँ के घर। तो दोस्तों रिया कहती है जी आंटी, वो दरअसल मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे क्या बात है, चलो बैठो, चलो जरा राशि ज़रा इसके लिए चाय बना कर लाओ। तो दोस्तों रिया कहती है नहीं राशि आप यहाँ पर ही बैठी रहो, मैंने चाय नहीं पीनी। अब दोस्तों जब यहाँ पर रिया बैठ जाती है तो वो पुष्पा को कहने वाली है अरे पुष्पा जी मैंने दरअसल ना अपने डैड से बात की है कि वो यहाँ पर मामा के साथ दोबारा से अपना जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से एक साथ रहें और इसके लिए मैंने उनको मनाने का ट्राई भी किया है। अब मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ कि अगर आप भी कुछ ऐसा कर देंगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब दोस्तों पुष्पा कहती है अरे कैसे यहाँ पर तुम रिया ये क्या बात कर रही हो, मैं आखिरकार किस तरह तुम्हारी मम्मा से बात करूँगी। तो दोस्तों रिया कहती है आप यहाँ पर पापा के साथ जो बात करनी है वो मेरे ऊपर छोड़ दें, अगर आप मेरी मम्मा को मना लेंगे तो मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी पुष्पा आंटी, अगर आप ऐसा मेरा काम कर देंगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। अब दोस्तों पास में बैठी यहाँ पर जो राशि होती है उसको अपना वो पुराना टाइम याद आ जाता है जब पुष्पा और दिलीप पटेल की यहाँ पर आपस में पहले शादी हुई थी ना, उसके बाद जब डिवोर्स हुई तो यहाँ पर राशि बार बार ये कह रही थी कि मम्मी आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ रह लो। तो दोस्तों पुष्पा कहती नहीं हम साथ नहीं रह सकते बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अब दोस्त बन सकते हैं। लो दोस्तों अब जब राशि देखती है तो वो कहती है रिया बेटा अगर तुम्हारी मम्मा ना मानी जैसे कि मेरी मम्मा पुष्पा नहीं मानी थी तो फिर क्या करोगी। तो दोस्तों अब पुष्पा ये सारी बात सुनकर राशि की तरफ देखना शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये कैसी बात कर रही है। और दोस्तों राशि के दिल में वही पुरानी बात है कि मैंने अपनी मम्मा यानी कि पुष्पा को कितना मनाया था लेकिन उन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं, और अगर रिया तुम्हारी मम्मा ने भी तुम्हारी बात को ना सुना फिर क्या करोगी। तो दोस्तों रिया कहती है इसलिए तो मैं ये बात पुष्पा जी पर छोड़ रही हूँ, अगर पुष्पा जी मेरी मम्मा को मना लेंगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा इनसे खुश भी हो जाऊंगी और पुष्पा जी आपका शुक्रिया अदा करूंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे रिया बेटा मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर चली तो जाऊंगी लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी मम्मा मानेगी। तो दोस्तों रिया कहती है अरे पुष्पा आंटी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एक मरतबा कोशिश ज़रूर कर लेना। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है दोस्तों वो अपने कमरे में बैठा होता है कि इतनी देर में यहाँ पर बखुदरा सेठ को तकरीबन अमेरिका से फोन आ जाने वाला है बखुदरा सेठ के दोस्त का। तो यहाँ पर अब बखुदरा कहता है अरे कौन बात कर रहा है। तो दोस्तों वो कहता है मैं तेरा दोस्त बात कर रहा हूँ बखुदरा, वो भी यहाँ पर बाहर के मुल्क से। तो दोस्तों बखुदरा का अरे हाँ हाँ बोल यहाँ पर क्या तुझे काम है। तो दोस्तों वो कहने वाला है कि आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ पार्टी वगैरह है तो सारे दर्शक कह रहे हैं कि बखुदरा सेठ का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तू मेरे पास आ जाएगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, मैं तुझे टिकट्स भेज देता हूँ। तो दोस्तों बखुदरा
बखुदरा कहता है कि अरे मेरे पास तो अपनी गाड़ी है, मैं गाड़ी के ऊपर आ जाऊंगा, फिक्र मत कर। तो दोस्तों यहाँ पर बखुदरा का दोस्त कहता है तुझे नहीं पता कि मैं अमेरिका में सेटल हो गया हूँ और मैं तुझे अमेरिका के यहाँ पर वीज़ा वगैरह लगवा कर टिकट भेज रहा हूँ और तूने आज के आज आना है। अगर तू नहीं आना चाहता चल कोई बात नहीं, मैं किसी और को कह दूंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो सुशीला है वो भी देख रही होती है कि आखिरकार ये बखुदरा क्या बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बखुदरा का अरे क्या हो गया, मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है और मैं ना पहुंचू, चल मुझे जल्दी से टिकट सेंड कर, मैं अभी से तैयारी कर लेता हूँ और मैं आने ही वाला हूँ। अब दोस्तों जैसे ही बखुदरा फोन काटता है तो बखुदरा नाचना ही शुरू कर देता है और कहता है कि अरे सुशीला तुझे पता है मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे स्पेशल इन्वाइट किया है और आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। लो दोस्तों बखुदरा की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रह गई, बेचारा किस कदर खुश हो रहा है और ये सब देखकर मैं सच में पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर बखुदरा की फ्लाइट है और आज यहाँ पर रिजल्ट आना है बखुदरा की बेटी यानी कि प्रार्थना का, जो IPS के एग्जाम दिया ना उसमें यहाँ पर वो आगे बढ़ेगी या फिर वो वहीं पर रहेगी। अब दोस्तों हर बंदा यहाँ पर लैपटॉप रख के सामने खड़ा होता है कि किस टाइम यहाँ पर रिजल्ट आए और आखिरकार हम देखें कि क्या हमारी बेटी पास हुई है या फिर नहीं। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि सब लोग प्रार्थना करो कि आज यहाँ पर मैं पास हो जाऊँ और वो भी अच्छे नंबरों से। तो दोस्तों बखुदरा सेठ कहता है कि अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया तो तुम सबके लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो कि मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। लो दोस्तों अब जब रिजल्ट निकाल रहे होते हैं तो सच में प्रार्थना का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ जाने वाला है और वो भी IPS के एग्जाम में, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। अब दोस्तों प्रार्थना इतने अच्छे नंबर लेती है कि पूरे चोर में एक हंगामा सा हो जाने वाला है और हर बंदा यहाँ पर प्रार्थना को मुबारकबाद दे रहा होता है कि सच में प्रार्थना तूने तो कमाल ही कर दिया, ये जो तूने यहाँ पर इतने अच्छे नंबर लिए हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि तू घर के भी तो काम करती है ना। और जाहिर सी बात है कि जो बंदा घर के काम करे उसका इतना ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहता, लेकिन फिर भी तूने आज कर दिखाया। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना का रिजल्ट आ जाता है तो बखुदरा सेठ कहता है अरे तुम लोगों को भी एक बात बताता चलूं, वो बात यहाँ पर ये है कि जो मैं आज यहाँ पर जा रहा हूँ अमेरिका के लिए। अब दोस्तों हर बंदा कहता है अरे बखुदरा कहाँ पर अमेरिका जा रहा है, तू खैर तो है। तो दोस्तों बखुदरा अब सारी बात पुष्पा को बता देता है कि मेरे दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया है और मेरा वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों जब बखुदरा सेठ यहाँ पर ये सारी बात बताता है तो हर बंदा कहता है चलो ठीक है बखुदरा अब तो जा ही रहा है। और दोस्तों हर कोई यहाँ पर बखुदरा को CF कर देने वाले हैं, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर खबर आती है कि जो बखुदरा का प्लेन उड़ा था उसके अंदर बखुदरा मौजूद थे, लेकिन दोस्तों वो अभी तक यहाँ पर अमेरिका नहीं पहुंचा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लेन रास्ते में हाईजैक हो गया हो या फिर प्लेन में कुछ क्रैश वगैरह की सारी इंपॉर्टेंट वगैरह चीजें आ सकती हैं। वेल दोस्तों ये तो आपको अब बाद में ही पता चलेगा कि क्या सच में हुआ है, बखुदरा के प्लेन के साथ क्या वो क्रैश हो गया या फिर हाईजैक। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि क्या बखुदरा बच पाया है या फिर नहीं।